पूजन कराया। उसी दिन से मेरे गोविंद का एक नाम पड़ गया गोपाल। बोली गोपाल महाराज की। भगवान गौ चराने के लिए जाने लगे। प्रत्येक दिन अपनी गायों को, अपने बछड़ों को लेकर के भगवान गौ चराने के लिए जाते हैं अपने सखाओं के साथ। आइए भगवान की कुछ सखाओं से मैं आपका परिचय कराऊं। पूर्णमासी पुरोहितानी के पुत्र हैं मधुमंगल, श्री दामा राधा रानी के भाई हैं मनसुखा, ये सब भगवान के सखा हैं। प्रत्येक दिन भगवान के साथ गौ चराने के लिए जाया करते हैं। अपनी अपनी पोटली लेकर के जाया करते हैं। भगवान जब गौ चराने के लिए जाया करते थे तो मैया यशोदा एक टक उसी मार्ग को निहारा करती थी। मेरा गोपाल, मेरा कनुआ आ रहा होगा। माखन और मिश्री पात्र में लेकर के प्रतीक्षा में खड़ी रहती थी। मैया यशोदा भगवान से बहुत स्नेह किया करती थी, बहुत प्रेम किया करती थी। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब तो गौ चराने के लिए जाने लगे। एक दिन गौ चराने के लिए गए। भगवान अपने मन में विचार करने लगे कि यदि मैं इन ब्रजवासियों को प्राप्त हो गया हूं, ये हमारे जितने भी सखा हैं ज्यादातर विपन्न हैं, गरीब हैं। यदि मैं इनकी गरीबी न दूर कर पाया तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात होगी, बड़े संकोच की बात होगी। कल मैं अपने सखाओं की विपन्नता को सदा के लिए दूर कर दूंगा। भगवान प्रातः काल के समय गौ चराने के लिए जाने लगे। तब यशोदा ने पोटली दिया। भगवान ने मना किया, नहीं आज हम पोटली लेकर नहीं जाएंगे, आज गौ चरा कर जल्दी वापस आ जाएंगे। भगवान गौ चराने के लिए गए। सभी सखा अपनी अपनी पोटली खोल करके बैठ गए। भगवान मधुमंगल की ओर निहार रहे हैं, ताक रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, सभी सखाओं के मध्य में गोपाल कहने लगे कि आज तो मैं मधुमंगल के घर की बनी हुई वस्तु ही ग्रहण करूंगा। गोपाल प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा घर गया। घर में कुछ था नहीं, बासी खट्टी कड़ी लेकर आने लगा। मन में विचार किया कि सखाओं के मध्य में इसे हम कैसे परोसें। खुद पीने लगा। गोपाल का आवाहन किया, हे गोपाल, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो ईश्वर हो, तुम तो सब कुछ जानते हो। सखाओं के बीच में इस बासी खट्टी कड़ी को मैं आपको परोस नहीं सकता। तुम मेरे कंठ में आकर के विराजो। इस कड़ी की जो खटास होगी उसका रसपान मैं करूंगा, और जो इसमें मधुरता शेष बचेगी उसका रसपान आप कीजिएगा। उस बासी खट्टी कड़ी को स्वयं पीने लगा। इतने में भगवान की नजर पड़ी। भगवान दौड़ते हुए मधुमंगल की ओर जाने लगे। मधुमंगल कड़ी को जल्दी जल्दी पीने लगा। कुछ कड़ी पेट में जा रही है, कुछ कड़ी शरीर पर फैल रही है, कुछ कड़ी जमीन पर गिर रही है। देखा भगवान पहुंचने ही वाले हैं। इतने में कड़ी वाली मटकी को मधुमंगल ने छोड़ दिया। कड़ी वाली मटकी जमीन पर गिरी, शेष कड़ी फैल गई। भगवान ने देखा, अरे आज तो मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने संकल्प किया है कि मधुमंगल के जीवन की विपन्नता को आज मुझे सदा के लिए दूर करना है। और जब तक मैं इसका नमक नहीं खाऊंगा, जब तक मैं इसका अन्न नहीं खाऊंगा, तब तक मैं इसकी विपन्नता दूर नहीं कर सकता। मधुमंगल के होठों में लगी हुई कड़ी को मेरे गोविंद चाटने लगे। 2 बार प्रभु ने जूठन खाया है। एक बार त्रेतायुग में सबरी के जूठे वेर, और दूसरी बार मधुमंगल की बासी खट्टी कड़ी मेरे गोविंद ने ग्रहण की। भगवान कहते हैं यदि कोई जूठन भी मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ परोसे तो मैं जूठन भी खाने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन कोई अपना बना करके देखे तो सही, कोई इस भावना से, कोई श्रद्धा से मुझे परोसे तो सही। होठों को चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। बोले भगवान कहीं किसी का जूठन खाते हैं क्या? गायों का, बछड़ों का, सखाओं का हरण करके ब्रह्मलोक लेकर चले गए। अब गोपाल चारों तरफ सखाओं को ढूंढ रहे हैं, गायों को ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई मिल नहीं रहा है। नेत्र बंद करके गोविंद ने देखा, ओहो कोई बात नहीं, जितने गाय बछड़े सखा थे सब योग माया से प्रकट कर दिए। 1 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि चल कर देखना चाहिए
यदि भगवान होंगे तो कोई असर नहीं पड़ा होगा, और यदि साधारण जीव होंगे तो रो रहे होंगे, बिलक रहे होंगे। आकर के यहाँ पर जैसे ही देखने के लिए ब्रजमंडल पहुंचे तो हमारे प्रभु ने एक बड़ी सुंदर लीला की। क्या? एक रूप में सखाओं के साथ विद्यमान हैं और दूसरे रूप में ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के सेवकों से कहने लगे कि मेरे स्वरूप का यदि ब्रह्मलोक में कोई दिखाई दे तो उसे भीतर आने मत देना, और यदि आने की चेष्टा करे तो धक्के दे करके बाहर कर देना। फिर भी ना माने तो जिस भाषा में समझे उसे समझा देना, मेरी फुल्ली छूट है, जो आज्ञा सरकार। अब ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ब्रह्मा जी की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी यहाँ ब्रजमंडल में जाकर के देख रहे हैं कि जिन ग्वाल वालों को, बछड़ों को, सखाओं को हम हरण करके ब्रह्मलोक लेकर के गए हैं, वे साहब यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। बोले हमसे कहीं न कहीं धोखा हो गया। लौट करके गए तो ब्रह्मा जी के सेवकों ने कहा कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले अपने मालिक को नहीं पहचान रहे। बोले कि तुम जैसे बहुरूपिया हमने बहुत देख रखे हैं, जाओ यहां से। अब ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य में, बोले भांग खा रखी है क्या? पागल हो गए हो क्या? अपने मालिक को नहीं पहचानते? बोले जा रहे हो कि फिर अभी दें? अपमानित करने के लिए, धक्के देने के लिए जैसे ही सेवक आगे बढ़े, ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अपनी इज्जत बचा करके यहां से जाने में ही भलाई है। बाद में पता चला 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। एक वर्ष बाद मेरे प्रभु अपने सखाओं को, ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को सबको लेकर के आए। आज एक वर्ष बाद सब अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। योग माया से जिन गायों का, बछड़ों का, सखाओं का प्राकट्य हुआ था, उन सबको मेरे प्रभु ने लुप्त किया। सभी अपने अपने घर जाकर के अपने अपने माता पिता से कहने लगे कि आज तो कन्हैया ने मदमंगल की बासी खट्टी कड़ी को खाया। इसके बाद पश्चात में अनेक दैत्यों का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। बकासुर को भेजा कंस ने, उसे भी मेरे प्रभु ने उद्धार किया। अघासुर को भेजा, उसे भी मेरे प्रभु ने मार दिया। बछड़े के रूप में वत्सासुर आया, उसे भी मार दिया। गाय के रूप में धेनुकासुर आया, उसे भी मार दिया। अनेक दैत्यों को मार दिए। इसके पश्चात काली नाग को मेरे प्रभु ने नाथा। काली धा पर काली नाग रहता है, अपने विष से, अपने जहर के माध्यम से संपूर्ण जल को दूषित कर दिया है। युद्ध करके काली नाग को रमणक नामक स्थान पर जाने के लिए कहा। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, अवस्था हो गई लगभग 7 वर्ष के आसपास। आइए 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण करते हुए हम लोग गोवर्धन लीला में प्रवेश करेंगे, जो कि आज की सबसे प्रमुख लीला थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे तो आधार सीता राम की चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार रघुनाथ की चरणार बिंद। मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार बिंद। मेरे तो सभी लोग मस्ती में ताली सेवा करते हैं। क्या बात।
मेरे गोनाथ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार रघुनाथ के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हरि बोल। राधा की चरणार बिंद, माधो की चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, राधा की चरणार बिंद, माधो की चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार। हरि बोल। ईसों की चरणार बिंद, माधो की चरणार बिंद, केशव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, माधो की चरणार बिंद, ईसों की चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, केशव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्री वल्लभ
लगभग 7 वर्ष के आसपास। एक दिन मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी रसोई में। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े रसोई में जाने लगे। मैया एक पकौड़ी इसमें से हमको दे दे मैया। लाला दूर 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 दूर, बिना स्नान किए भीतर आने नहीं चाहिए, दूर रहे। जाकर के नंद बाबा से शिकायत करने लगे, बाबा देखो मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और मैं उन पकवानों को लेने के लिए जब गया तो मैया ने हमें डांट करके भगा दिया। और झूठे के आंसू बहाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। नंद बाबा ने भगवान को समझाया, लाला देख, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। ये हम सभी मिल करके वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और उन्हीं देवराज इंद्र की पूजा के लिए तुम्हारी माँ यशोदा पकवान बना रही है, 56 भोग बना रही है। बोली ये इंद्र कौन है और आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? नंद बाबा ने कहा, हमारे खेत खलियान हरे भरे होते हैं, इसके लिए पैदावार खूब होती है, इसके लिए हम लोग वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि ये देवराज इंद्र आजकल थोड़ा अभिमानी हो गया, इसका अभिमान दूर करना है। ये गोवर्धन लीला मेरे प्रभु ने क्यों की? 5 मिनट की चर्चा शेष है, 5-7 मिनट की। जो वयोवृद्ध हैं, जो दूर से आए हैं, अगर मान लो थोड़ा उनको जाने में असुविधा हो तो उनके घर तक पहुंचाने का कार्य शुक्ला परिवार का है। जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो बेचारे नहीं जा सकते, उनको उनके घर तक हमारे पंकज भैया आदि ना, ये उनको वहां तक पहुंचा देंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस 5-7 मिनट की चर्चा है। अब चर्चाओं में थोड़ा बहुत विलंब हो ही जाता है। खैर, आइए अपने बिंदु पर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन, भगवान रोने लगे, झूठे के आंसू बहाने लगे तो नंद बाबा समझाने लगे, लला ये देवराज इंद्र की पूजा के लिए मैया तैयारी कर रही है। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, आजकल इंद्र थोड़ा अभिमानी हो गया है। ये गोवर्धन लीला मेरे प्रभु ने क्यों की? इसका एक प्रयोजन और भी है। त्रेता में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब सेतु का निर्माण कर रहे थे तो हनुमान जी अपने मन में विचार करने लगे कि इस धर्म के कार्य में यदि मेरे कैलाश का एक टुकड़ा लग जाए तो मेरा कैलाश भी धन्य हो जाए। तो जाकर राघवेंद्र से कहने लगे, प्रभु यदि आपका आदेश हो तो हम कैलाश जाकर एक पत्थर का टुकड़ा लाकर इस धर्म के कार्य में लगा दें। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, भगवान शिव के अवतार माने गए, शिव के अवतार हैं। राघव ने कहा, हनुमान उतनी दूर से सामग्री लाने की आवश्यकता नहीं है, उतनी दूर से पत्थर लाने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर यहीं उपलब्ध है। बोले नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अब हनुमान जी गए, कैलाश से पत्थर का टुकड़ा लेकर के आ ही रहे थे। जब मथुरा नामक जनपद में पहुंचे तो यहाँ नल और नील दोनों ने घोषणा कर दी, जो सहयोगी जिस सामग्री को हाथ में लिया हो, जिस स्थान पर हो, उस सामग्री को वहीं पर वो रख दे, यहाँ सेतु का निर्माण हो चुका है। हनुमान जी को घोषणा सुनाई पड़ी। उस कैलाश के टुकड़े को वहीं मथुरा में ही, मथुरा नामक जनपद में ही रख दिया। रख करके उदास मुखमंडल लिए राघव के समीप पहुंचे। भगवान ने देखा, हनुमान क्या बात? बोले नहीं प्रभु कुछ नहीं, कुछ तो। बोले तुम्हारे इस प्रयास का मैं जन जन तक प्रचार करूंगा, चिंता मत करो। जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो इसकी विशेषता, इसकी महिमा मैं स्वयं लीला के माध्यम से जन जन में प्रचार प्रसार करूंगा। और एक आशीर्वाद देता हूं, जो गोवर्धन की शरण में, गिरिराज जी की शरण में जिस इच्छा से जाएगा
उसकी वह इच्छा मेरे गिरिराज अवश्य पूर्ण करेंगे, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आज भी वह दिव्य स्थान मथुरा नामक जनपद में स्थित है, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। साक्षात केवल प्रत्यक्ष में दो ही हैं, एक गोवर्धन और दूसरे तिरुपति जी। केवल प्रत्यक्ष देवता दो। भगवान नंद बाबा से कह रहे, बाबा ये बताओ आप कितने वर्षों से पूजा कर रहे हो? बोले कई वर्ष हो गए। बोले अच्छा ये बताओ इंद्र कभी प्रकट हुई? बोले नहीं। बोले इंद्र है ही नहीं तो फिर प्रकट होगा कहां से? आपकी पूजा करने से बरसात नहीं होती है। जो जैसा कर्म करता है कर्म के आधार पर उसको फल की प्राप्ति होती है। कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। ये जो फल हम लोगों को मिलता है ये कर्मों के आधार पर मिलता है। यदि पूजा करनी है तो मेरे गोवर्धन की पूजा करो। आप लोग प्रत्यक्ष देवता है बेचारा, प्रकट होकर के आपकी सेवा को स्वीकार करेगा, दर्शन देगा। अच्छा यदि इंद्र नाराज हो गए तो बोले चिंता मत करो, मेरा गिरिराज इतना कृपालु है कि सबकी रक्षा करेगा। अब जो सामग्री इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रही थी वही सामग्री गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार होने लगी। बैलगाड़ियों में सुसज्जित करके सभी ब्रजवासी गोवर्धन की ओर आने लगे। आगे आगे शांडिल्य मुनि स्वस्तिवाचन का पाठ करते हुए आ रहे हैं। गिरिराज की तलहटी में पहुंचे, पूजन किया। पूजन करने के पश्चात स्तुति करने लगे। अब एक रूप में भगवान सखाओं के बीच में हैं और दूसरे रूप में जाकर के गोवर्धन में समाहित हो गए। और देखते ही देखते विशाल स्वरूप धारण करके स्वयं गोपाल प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। मांग मांग करके मेरे गोवर्धन मेरे गिरिराज ग्रहण करने लगे प्रसाद भोग नैवेद्य 56 प्रकार के व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान है कि खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी में सोर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। 56 प्रकार के व्यंजन, ऐसे सुंदर सुंदर पदार्थ। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सामग्री बनाई है। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब उत्साह में सभी ब्रजवासी गोवर्धन जी के नाम का जय जयकार करने लगे, जयकारा करने लगे। इतने वर्षों से हम लोग इंद्र की पूजा करते चले आए, इंद्र कभी प्रकट होकर के दर्शन नहीं दिया। आज पहली बार गोवर्धन की पूजा की है। देखिए गिरिराज प्रकट होकर के मेरी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। यहाँ जयकारा जोर जोर जयकारा लग रहा है। स्वर्गलोक तक आवाज गई। नारद जी पहुंचे स्वर्गलोक में। देवराज इंद्र ने पूछा ऋषिवर ये जयकारा कहाँ लग रहा है? बोले हो गई ना तुम्हारी छुट्टी। बोले हमारी छुट्टी? बोले हाँ। बोले कैसी? बोले वो नंद का छोरा तुम्हारी पूजा बंद करवा करके अपनी पूजा करवा रहा है। अच्छा नंद के छोरा की इतनी बड़ी हिम्मत? मेघों को आदेश दिया, बादलों को आदेश दिया, घटाओं को आदेश दिया, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, भयंकर बरसात होने लगी। सभी ब्रजवासियों को गोपाल ने एकत्रित किया। 7 वर्ष के कृष्ण ने अपनी इकन्नी उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन को धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की कि गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज
सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। इसके पश्चात जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो भी माताएं बहनें, जो भी गोवर्धन जी को, गोवर्धन भगवान को, बालकृष्ण लाल को प्रणाम करना चाहें, जो दर्शन करना चाहें, वे सभी समीप पहुंच करके भगवान का बड़ा ही सुंदर पूजन करेंगे। और सर्वप्रथम हमारे इस आयोजन के जो मुख्य यजमान हैं, वे सभी परिवार के लोग एकत्रित होकर के यहाँ 56 भोग का जो एक सुंदर सेवा है, वह सेवा भगवान को सभी अर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे। तो आइए, जब तक यहाँ पूजन का कार्य हो, सभी लोग खड़े हो जाएं और थोड़ा सा आनंदित भी हो लिया जाए, आनंद भी ले लिया जाए। नहीं, थोड़ा पीछे ही रहें और केवल मुख्य यजमान आगे रहेंगे, बाकी परिवार के लोग आगे रहेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। थोड़ा पीछे ही रहें, थोड़ा सा और पीछे हो जाएं। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। सभी लोग मस्ती में आनंदित होकर प्रेम से, क्या बात है। जय हो, बोलो गिरधारी भगवान की।
चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे सात कोस की दे परिक्रमा 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 चकलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज बोली गोवर्धन भगवान की जय हो। थोड़ा रास्ता दे दें। और भी जो माताएं बहनें गोवर्धन जी का दर्शन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहते हैं, और जो भी हमारे भाई बंधु गोवर्धन जी को, गिरिराज जी को प्रणाम करना चाहते हो, वे शीघ्रता से प्रणाम करके पुनः अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आइए हम सभी खूब आनंदित होकर के प्रेम पूर्वक मन में ऐसी कल्पना करें, मन में ऐसी भावना बनाएं कि हम सभी मथुरा में श्री गोवर्धन भगवान की दिव्य तलहटी में उपस्थित होकर के साक्षात गिरिराज जी के पवित्र प्रांगण में हम सभी उपस्थित होकर के दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए हम सभी बड़ी सुंदर परिक्रमा कर रहे हैं और दिव्य भगवान का वह स्वरूप हम सभी को प्राप्त हो रहा है दर्शन के माध्यम से कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरे मनवा नाई माने मेरो मनवा नाई माने मेरो मनवा मनवा नाई माने मेरो मनवा मनवा
कोस की थे परिक्रमा, 7 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 कोस की थे परिक्रमा। मानसी मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। सात शेर की करुण कढ़ैया, 7 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 शेर की करुण कढ़ैया। 7 शेर की करुण कढ़ैया, 7 शेर की करुण कढ़ैया। मैं पंडित 7 जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो पंडित 7 जवाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। दर्शन करके, चकलेश्वर के 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 दर्शन करके। मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा।
आप सभी को एक सूचना। शुक्ला परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का यह विशेष कार्यक्रम YouTube पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है GS स्टूडियो के द्वारा। तो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं अथवा जो लोग उपस्थित नहीं हैं, उन सभी के लिए यह सूचना है कि जो लोग उपस्थित हैं पहले तो ये सभी ध्यान दें कि आप सभी लोग अपने सगे संबंधी, अपने हितैषी जो भी आपके इष्ट मित्र आदि हैं, उन सभी को यह सूचना दें कि यह कार्यक्रम YouTube पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसके आगे की भी जो कथाएं हैं YouTube के माध्यम से, उन कथाओं का जो लोग लाभ लेना चाहते हों, भैया भैया तो आप सभी अपने जानने वालों को, अपने इष्ट मित्रों को यह सूचना दें कि यहाँ का ये जो कार्यक्रम है वो लाइव प्रसारण किया जा रहा है YouTube पर। YouTube पर जाएं, YouTube पर जाने के पश्चात चैनल का नाम सर्च करें, आचार्य आनंद जी, अंग्रेजी में आचार्य ACHARYA स्पेस आनंद ANANDGJI, ये नाम टाइप करें। टाइप करने के पश्चात फोटो दिखेगी, सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात नोटिफिकेशन प्राप्ति के लिए बेल आइकन बटन एक बगल में वही घंटी छपी रहती है, घंटी को जब टच करेंगे तो उसमें ऑप्शन देगा ऑल, आपको बेल आइकन बटन भी क्लिक करना है। ये करने से एक लाभ ये मिलेगा कि आगामी जो कथाएं हैं उन कथाओं का भी लाभ आपके एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन पर आपको प्राप्त होगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। जब भी आपको अवसर लगे आप कथा का आनंद ले सकते हैं। चैनल का नाम है आचार्य आनंद जी। और नहीं मोबाइल ले हुआ फटाफट जल्दी जल्दी कर लिया, कितना देर लगे। हाँ, आचार्य आनंद जी नाम से चैनल है। तो आप सभी अवश्य इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयोजन का लाभ ले सकें। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो सुदूर बैठे हैं, वे भी इस कथा का लाभ ले सकें। आइए हम सभी मिल करके आज बालकृष्ण लाल बांकी बिहारी सरकार गिरिराज धरण भगवान झांकी के रूप में प्रकट हैं। तो आइए हम सभी मिल करके उनकी आरती उतारें। इसके पश्चात प्रसाद लेकर के हम सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक सूचना और, भागवत कथा के माध्यम से कल भगवान द्वारिकाधीश का विवाह महारानी रुक्मिणी के साथ शुक्ला जी के इसी पावन प्रांगण में संपन्न होगा झांकी के माध्यम से। तो आप सभी माताएं बहनें, आप सभी भाई बंधु खूब सज धज करके अपनी तैयारी के साथ भगवान के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप सभी समय पर पधारें और समय पर पधार करके कथा के माध्यम से भगवान के विवाहोत्सव का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। जो लोग पांव पूजन करना चाहेंगे वे सभी अपने पांव पूजन की व्यवस्था के साथ, अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ इस पवित्र प्रांगण में सब लोग निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए भगवान की मंगलमयी आरती। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखात् निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी
पे सोए मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि देख छवि देख छवि बलि हारी बजाऊ देख छवि बलि हार में जाओ राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं राधा वल्लभ गाइए आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं 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 आरती गाऊं तुमको मनाऊं आरती गाऊं तुमको मनाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं तुमको मनाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं पास सदा वृंदावन पाऊं पास सदा वृंदावन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे घर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो जीवन धन तुम प्राण रतन हो जीवन धन तुम प्राण रतन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं सोहे संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया सारी संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया सारी संग सोहे विषभान दुलारी संग सोहे विषभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी दरस सदा चरणन के में पाओ दरस सदा चरणन पाओ
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमिदं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अनाथमामानुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेण्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शैल बिहारी तेरी आरती गाऊं शैल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं बोले बांके बिहारी सरकार की श्री गोवर्धन नाथ की ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नते अनागम महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः साष्टांग प्रणतिः निवेदयामि बोले भागवत भगवान की श्री व्यास भगवान की। आप सभी लोग पहले अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी के पास आरती एवं प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। आप सभी लोग सुव्यवस्थित तरीके से ही आरती एवं प्रसाद ग्रहण करें।